मैं भूपेंद्र राठौर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का रहने वाला हूँ। 2 महीने पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई। मैं वो अभागा पति हूँ जो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया। मैंने उसके आखिरी सफर में जैसे तैसे उसे सिंदूर और बिंदी लगाई, लेकिन आखिरी बार गले भी नहीं लगा सका। एक स्ट्रेचर पर लाल रंग की साड़ी में लिपटी उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। लोगों के लिए एक मर्त शरीर हो सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरी पत्नी मनीषा थी, जिससे मैं उस वक्त से प्यार करता था जब चिट्ठी पत्री का जमाना था। मैं बगल के दूसरे स्ट्रेचर पर लेटा था। कमर और हाथ में इस कदर फ्रैक्चर की बेड से उठ भी नहीं सकता था। उठकर उसके चेहरे को जी भरकर निहार भी नहीं सकता था। हर स्त्री चाहती है कि वह सुहागन मरे, आखिरी सांस तक पति उसके साथ रहे। वह अब मुझे बस अपनी यादों के साथ जीने के लिए छोड़ गई है। मैं उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को आखिरी बार देख भी नहीं सकता, न माथा चूम सकता था, न उसके माथे को सहला सकता था। मैं तो इस लायक भी नहीं था कि खाट पर या कैसे भी अपनी पत्नी की शव यात्रा में साथ रह पाता। आखिरी सफर में बस अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगा पाया। 3 नवंबर 2024 की बात है। दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज का त्योहार रहता था। सुबह सुबह मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इंदौर चलना है बहन के घर, तो वह कहने लगी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप अकेले ही चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। दोपहर बाद जब जाने के लिए तैयार हुआ तो वह कहने लगी मैं भी चलती हूँ। तैयार होने लगी। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो। उसने कहा अरे सब ठीक है। हम दोनों 4 बजे के करीब कार से इंदौर के लिए निकल गए। साथ में मेरे बड़े भाई का परिवार भी था। फिर बहन के घर पहुंचने के बाद हम लोग रात के 9 बजे इंदौर से शाहजहांपुर के लिए निकल गए। रास्ते में मेरी पत्नी ने कहा किसी ढाबे पर रुककर चाय पीते हैं। मैं उसे डॉक्टर से दिखाने के लिए कई बार इंदौर गया हूँ, लेकिन आज तक उसने रास्ते में रुककर चाय पीने के लिए कभी नहीं कहा। हम लोग रुके, हमने चाय पी। उसने एक एक्स्ट्रा चाय भी मंगाई। मुझे नहीं पता था कि यह चाय हमारी साथ की आखिरी चाय होगी। जिस दिन की शुरुआत हम रोज साथ में बैठकर चाय पीने से होती थी, वह चाय पर ही खत्म हो गई। चाय पीने के बाद जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े, अचानक सड़क पर एक मवेशी आ गया। गाड़ी 80 की स्पीड में रही होगी। अचानक बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी एक पुलिया से जा टकराई। गाड़ी के पंखे उड़ गए। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहां से घर पहुंचने में महज 20 मिनट ही बचे थे, लेकिन मेरी पत्नी घर नहीं पहुंच पाई। मैं ड्राइव कर रहा था, एयर बैग में जा फंसा। मेरे ठीक पीछे मेरी पत्नी बैठी हुई थी और उसके साथ बाकी लोग, सभी को चोट लगी थी। मेरे बड़े भाई और भतीजे ने बताया कि मैं उसके बाद होश में नहीं था। थोड़ी देर बाद प्राइवेट व्हीकल और कुछ लोगों की मदद से हम सभी को इंदौर एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। मैं दूसरे वार्ड में था और मेरी पत्नी आईसीयू के दूसरे वार्ड में। जब होश में आया तो पत्नी को ढूंढा। डॉक्टर ने बताया कि दूसरे वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। माथे पर थोड़ी चोट और ब्लड ज्यादा निकल गया है। मैं इसी आस में था कि अब वो मेरे पास आएगी। 1-2 दिन के बाद जब मेरे हाथ की सर्जरी हो गई, प्लेट लग गया, तब मैंने अब पत्नी के वार्ड में जाने की कोशिश की। मैं बेड से उठ ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने MRI करने के बाद बताया कि कमर में फ्रैक्चर है, इसकी भी सर्जरी करनी पड़ेगी। 7 नवंबर की बात है। घर वाले तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर ने बोला कि आपकी पत्नी ब्रेन हो गई थी और अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं यह सुनते ही फुट फुट कर रोने लगा। सोचने लगा कि इस आखिरी सफर में भी अगर साथ में ही दुनिया को अलविदा कहते तो आज मैं अकेला न होता। मुझे क्यों अकेले छोड़कर चली गई? जब एक्सीडेंट साथ में हुआ तो मैं अभागा क्यों बच गया? काश उस दिन वो मेरे साथ नहीं आती। वह कह भी रही थी इनको मुझे बुरा न लगे या उदास न हो, इसलिए मैं भी इनके साथ आ गई। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं बेड से नहीं उठ सकता हूँ, तब मुझे तो ऐसा लगा कि किसी ने बिस्तर से बांध दिया हो। सामने दूसरे स्ट्रेचर पर पत्नी की लाश पड़ी थी और मैं उसे छू भी नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था। तब मैंने घर वालों से कहा कम से कम इसके आखिरी सफर में मुझे इसकी मांग तो भरने दो। जैसे तैसे उसकी मांग तक मेरा हाथ जा पाया, मैं सिंदूर भर पाया। फिर डॉक्टर ने बताया आपकी पत्नी मरते हुए भी दूसरे को जिंदगी दे सकती है। इनके कुछ आंगन ठीक है, अगर आप चाहे तो डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन के साथ उनकी यादें जिंदा रहेगी। मैंने हामी भर दी। मेरी पत्नी की किडनी मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाली एक महिला को लगाई गई। वो महिला 7 साल से डायलिसिस पर थी। उसकी 4 बेटियां हैं। एक व्यक्ति को मेरी पत्नी की दोनों आंखें लग गई। भले ही दुनिया की नजर में मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए आज भी जिंदा है। जाते जाते 2 लोगों की जिंदगी दे दी। वो समय मेरे लिए कितना महसूस था कि पत्नी का शव घर पर था और मैं हॉस्पिटल में। घर वालों ने ऑर्गन डोनेशन का मैसेज देने के लिए पार्थिव शरीर के साथ शहर में यात्रा निकाली। मेरे बेटे ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। आज जब अपने घर को निहारता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो यही है। मुझे लगता है नहीं है कि वह इस दुनिया में नहीं है, अब बस उसकी तस्वीरें हैं। कमरे में जाता हूँ तो सबसे छिपकर रो लेता हूँ। उसने जो नमकीन बनाई थी वो अभी तक बची हुई है।
कभी कभी खा लेता हूँ, किसी दूसरे को नहीं खाने देता हूँ। लगता है कि यह कभी खत्म न हो। दिवाली के दिन कई सारे पकवान बने थे। मैंने कहा, मनीषा, दाल भाफने खाने का मन हो रहा है, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। उसने झट से खा, कल बना देंगे। वह कल कभी नहीं आएगा। अब कभी कभी सोचता हूँ कि अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी, बेटा अभी बीटेक कर रहा है। इसी दिवाली की बात है, मेरा बेटा गुजरात के वडोदरा से घर आया था। मैंने नहीं बताया था कि बेटा आ रहा है, हम सरप्राइज देना चाह रहे थे। जैसे ही सुबह के 4 बजे मैं उसे स्टेशन से घर लेकर आया, वह घर के बालकनी में खड़ी थी। पता नहीं कैसे उसे आभास हो गया था। आते ही माँ और बेटे ऐसे गले मिले जैसे यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। हुआ भी यही। अब वह कभी अपनी माँ से गले नहीं मिल पाएगा। यह सब सोचकर कलेजा फटने लगता है, गला रुध जाता है, आंखें डबडबाने लगती है। संयोग देखिए कि दीपावली से 1.25 महीने पहले मेरी पत्नी की माँ की मृत्यु हुई थी। जब मैं उनके अंतिम संस्कार में गया था तो सामने सास की तस्वीर देख रोने लगा। मैं सोचने लगा कि यदि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई फिर मेरा क्या होगा। आज देखिए वही हो गया मेरे साथ। माँ गुजरी थी तो इस बार वो दिवाली नहीं मनाना चाहती थी। परिवार की खुशी के लिए उसने खुद के गम को दबाए रखा। बेटी पुणे आई थी, बेटा वडोदरा से, सबके साथ उसने वैसे ही दिवाली मनाई जैसे हर साल मनाती थी। अब वो दिवाली कभी नहीं आएगी। हमारे 50 के करीब उम्र थी, लेकिन हम आज भी लव बर्ड की तरह रहते थे। हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी 1966 में। दरअसल हम दोनों एक फैमिली पार्टी में मिले थे। पहली दफा हमने साथ में आइसक्रीम खाई थी। फिर धीरे धीरे यह बातें घर वालों को पता चल गई। मेरा परिवार शुरू से शहर में रह रहा है। पापा सर्विस में थे, पढ़ा लिखा परिवार है। मनीषा किसान परिवार से थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता नहीं पसंद था। घर वाले चाहते थे कि मैं दूसरी जगह शादी कर लूं। मैंने कहा किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। 3 साल बाद घर वालों की रजामंदी से शादी हुई। मैं उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहां से मनीषा के लिए चिट्ठी लिखता था, कई सारे वादे करता था। आज भी वो सारे लेटर उसने संभाल कर रखे हैं। जब भी हमारे बीच कुछ कहाना सुनी होती है वह कहती है, मैं लेटर लाकर दिखाती हूँ, आपने वादा किया था। हम दोनों हंसने लगते थे। 2010 से पहले तक हमने गरीबी में जिंदगी जी थी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें बमुश्किल एक बेड और एक अलमारी आ पाती थी। इसी में हम दोनों और बच्चे रहते थे। फिर मैंने एक जमीन खरीदी, इसमें मकान बनाया। 2006 और 2007 तक मैं प्राइवेट नौकरी करता था। शिफ्ट खत्म होने के बाद साइकिल से स्टेशन आता, फिर 6 से 7 घंटे की दूरी तय करके घर पहुंच पाता। छुट्टी नहीं मिलती थी, किसी फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं हो पाता था। उसके बाद मेरी सरकारी नौकरी लगी, मैं टीचर हो गया। हालांकि जब भी सैलरी 3,000 रुपये ही थी। पैसे की तंगी की वजह से वो भी जॉब करती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इधर उधर कुछ सालों में घर की स्थिति ठीक हुई। जब सुकून से साथ रहने का वक्त आया तो वह चली गई। उसे गार्डनिंग का शौक था। आज सब वैसे ही पड़ा हुआ है। वो कभी नाराज नहीं होती थी, कभी गुस्सा नहीं आता था, कभी घर वाले उसके बहू बनाने को तैयार नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे वो सबकी फेवरेट बन गई थी। स्कूल आते जाते हम दोनों दिन भर में 3-4 बार गले मिलते थे। मैं उसके माथे को चूम लेता था। उसे कमर में दर्द की शिकायत रहती थी। इंदौर में इलाज चलता था। पहले हम डॉक्टर को दिखाने मोटरसाइकिल से इंदौर जाया करते थे। 2020 के बाद उसी के लिए एक कार खरीदी ताकि आने जाने में दिक्कत न हो। वह कार भी उसी के साथ चली गई। 2017 में मेरे पापा की डेथ इंदौर के हॉस्पिटल में हुई। दिवाली से पहले मेरी पत्नी की माँ की डेथ भी इंदौर में हुई थी। इस बार जब हम इंदौर से गुजर रहे थे और वह हॉस्पिटल सामने दिखा तो पत्नी ने कहा, मुझे इंदौर से नफरत हो गई है और अब मुझे गाने का भी शौक रहा है। कुछ महीने पहले से हम दोनों ने साथ में गीत गाना शुरू किया था। अब वह मेरे साथ गाना गाने का रियाज करती थी। कमरे में स्पीकर माइक सब है, से वो गई, माइक भी नहीं पकड़ पाया हूँ। गाना गाने के लिए बैठता हूँ तो फपक कर रोने लगता हूँ। कैसे गाऊं, क्या गाऊं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। मैंने किस कंडीशन में उनकी मांग भरी है, अच्छे से उसको न देख पाया न उसको छू पाया। मैं एक ऐसा अभागा इंसान हूँ, अपनी पत्नी का अंतिम कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हो पाया। मेरा नाम भूपेंद्र राठौर, मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में रहता हूँ। करीब 2 महीने पहले मैं और मेरी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में इंदौर में भर्ती हुए थे। मैं अलग वार्ड में था, मिसेस आईसीयू में थी। वो बार बार बता रहे थे कि बेहोश से सिर में चोट लगी, बेहोश से। तो मुझे फीलिंग आने लगी कहीं कोमा में तो नहीं चली गई। परिचित हैं डॉक्टर राजकुमार पाटीदार, उन्होंने मुझे उसके ब्रेन डेड की पूरी जानकारी दी। वो डॉक्टर्स आए सारे मेरे पास, जब प्रिपेयर हों तो आपके पास सबसे बेस्ट कंडीशन है ऑर्गन डोनेशन की। किसी के शरीर में जीवित रहेगी, वो मरकर भी अमर हो जाएंगी। तो फिर मैंने कहा कि आप
उसकी प्रक्रिया कीजिए। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आखिरी टाइम में मैं उनके जो है मांग भर दूँ। उस समय मेरे दोनों हाथ में भी प्लास्टर चढ़े थे, उसके पैरेलल में मुझे बेड लगाया और वहाँ पर आखिरी टाइम में मैं मांग भरने की कंडीशन में, मतलब मुझे मांग भरवाया गया वहाँ से। और उसके बाद उसके बाद जो है उसके किसी भी कार्यक्रम में मैं